नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश की राजनीति की धुरी यानी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है। आबादी के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है। और इतना ही नहीं, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है करीब 2,43,000 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इस तरह से देखें, जो सबसे अधिक सीटें देता है राज्य वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस वर्ष यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें यानी 62 सीट्स इन यूपी मिली थी। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग राजनीतिक महत्व है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों में अत्यधिक तेज तेवर वाले माने जाते हैं, कड़क स्वभाव के माने जाते हैं और अपने कड़े फैसलों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह, दुनिया के कई देशों में योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों के लिए, अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जितना अत्यधिक कड़े तेवर रखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ, जितने कड़े तेवर रखते हैं उतने ही शिथिल उनके सरकार के मंत्री यानी यूपी गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वह उतने ही शिथिल हैं, यानी या कहें कि कमजोर हैं। अब हालात यह है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के बाद नींद से जागे या होश में आए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं और परिवहन विभाग यानी परिवहन मंत्रालय उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मंत्रालय है और मुख्य या यूं कहें कि महत्वपूर्ण मंत्रालय है परिवहन मंत्रालय। उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवाएं देश के करीब 15 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। इनमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और इतना ही नहीं उत्तराखंड सहित कई राज्य जुड़े हुए हैं। इस तरह से देखें तो परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है। अब आइए जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश कैसे बर्बाद हुआ और परिवहन मंत्री कैसे नींद से जागे या होश में आए। उत्तर प्रदेश का एक महानगर है कानपुर और इसी से जुड़ा हुआ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच में एक शहर है, एक अपना जिला है जिसे उन्नाव के नाम से जाना जाता है। उन्नाव में करीब एक सप्ताह पहले डंपर और सवारी के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें 18 लोगों की यानी 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई और इतना ही नहीं दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री की नींद नहीं खुली, यानी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की नींद नहीं खुली और जब वह होश में आए और जागे तो उन्होंने फरमान जारी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कानपुर सहित कई जिलों के अफसरों के साथ, परिवहन अफसरों के, संभागीय परिवहन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आरटीओ अफसरों यानी आरटीओ संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों को हिदायत दी, निर्देश दिए, आदेश दिए। कहा कि जो कानून को ताक पर रखकर बसें चल रही हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब आइए इसी के साथ आपको बता देते हैं, आपके साथ साझा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर से 500 से अधिक बसें, 500 से 800 के बीच में
बसें पूरे देश भर के लिए, यानी जो खास तौर से 15 राज्य हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए या उसके आसपास, वहाँ के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी तादाद में यानी 500 से 800 करीब बसें चलती हैं कानपुर से। और इन बसों से भारी तादाद में, यानी यह बसें टूरिस्ट के नाम पर चलती हैं। हालांकि टूरिस्ट का या जो परमिट होता है संभागीय परिवहन विभाग से, वह शादी और पार्टी के लिए दिया जाता है, लेकिन बस माफिया इन बसों में शादी परमिट ले लेते हैं, पार्टी का परमिट ले लेते हैं, यात्रियों की ढुलाई करते हैं। इतना ही नहीं, यह टूरिस्ट बसें जो तथाकथित टूरिस्ट बसें हैं, यह यात्री बस कम मालवाहक के रूप में अधिक देखी जाती हैं। अब इसमें देखें तो मालवाहक के रूप में यह बसें चलती हैं और इन बसों से देश की यानी भारत सरकार को जीएसटी का करीब 800 करोड़ रुपए सालाना नुकसान उठाना पड़ता है। यानी सीधे सीधे इन मालवाहक बसों से जीएसटी की चोरी होती है। अब इन बसों से जो जीएसटी की चोरी होती है, केवल कानपुर का ही जो आंकड़ा है वह 800 करोड़ रुपए सालाना से अधिक का है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की आय देखी जाए इसमें जोड़कर जो संभागीय परिवहन विभाग को लाइसेंसिंग व फिटनेस आदि के नाम पर मिलती है, वह भी 200 करोड़ रुपए से कहीं अधिक आकलित है। इस तरह से देखा जाए तो बस माफिया, ट्रांसपोर्टर माफिया सरकार को, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं हर साल। अब यह 1000 करोड़ रुपए का चूना केवल कानपुर महानगर से लग रहा है। अब इसी तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। तो इस तरह से देखें तो लाखों करोड़ का चूना राजस्व को लगा रहे हैं यह विभाग। अब उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक फरमान तो जारी कर दिया कि बस माफिया जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, लाइसेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, जीएसटी चोरी करते हैं, इनके खिलाफ अफसर कानूनी कार्रवाई करें, वरना अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, यानी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब होना तो यह चाहिए कि परिवहन मंत्री के आदेश पर अफसर यानी नौकरशाही उन आदेशों को, उन निर्देशों को, उन नियमों को अमल में लाएं, लेकिन चाहे वह संभागीय परिवहन विभाग हो या जीएसटी अफसर हो या ट्रैफिक पुलिस हो या सिविल पुलिस हो, कहीं भी सक्रिय नहीं नजर आई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आदेश निर्देश के अनुपालन में एक रस्म अदायगी जैसी सामने आई कानपुर में। रस्म अदायगी यह कि संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों ने कुछ बसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इनमें कुछ बसें सीज भी की गई और कुछ के चालान भी किए गए। अब इसके बावजूद बस माफिया यानी ट्रांसपोर्टर माफिया अपने उसी रूप रंग में धड़ल्ले से टूरिस्ट बसों को यानी यात्री बसों को मालवाहक के रूप में सड़कों पर दौड़ाते रहे, लेकिन ना तो जीएसटी डिपार्टमेंट सामने आया, ना ट्रैफिक पुलिस सामने आई और ना सिविल पुलिस सामने आई और ना ही संभागीय परिवहन अधिकारी इस मामले में सख्त तेवर लिए हुए सड़कों पर नजर आए। इतना ही नहीं, जिन बसों को सीज किया संभागीय परिवहन अफसरों ने, उन बसों को थानों में खड़ा किया गया और थानों से उन बसों का माल गायब हो गया। इस तरह से यह देखें कि माफिया यानी ट्रांसपोर्टर माफिया कितना ताकतवर है कि वह थानों से माल निकाल कर ले गया और परिवहन विभाग यानी संभागीय परिवहन विभाग ना कुछ कर सका और ना कोई कानूनी कार्रवाई करने की उसकी स्थिति दिख रही है। तो अब भले ही उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभाग को एक कड़े आदेश दिए हों, लेकिन नौकरशाही, अफसरशाही उन आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। अब इस तरह से कहा जा सकता है कि यूपी को बर्बाद करने के बाद परिवहन मंत्री होश में आए या नींद से जागे, लेकिन नौकरशाही ने सत्ताधीश के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और कोई भी ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की जिससे बस माफियाओं पर एक खौफ दिखता और वह यानी टूरिस्ट बसें
कानून से, नियम कायदे कानून से चलती नजर आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि परिवहन मंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश का परिवहन माफिया कहीं भारी दिखा। अब देखें तो 1000 करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक झटका केवल कानपुर से लग रहा है। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगता होगा। अनुमान है कि यह आर्थिक चोट सरकारी खजाने को लाखों करोड़ में पहुंच रही है। इसके बावजूद ना तो केंद्र सरकार इस पर सक्रिय है और ना उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े तेवर दिखे। अब वैसे देखें तो केंद्र सरकार में श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास वित्त विभाग है और वित्त विभाग के अधीन ही जीएसटी डिपार्टमेंट सीधे काम करता है। हालांकि कंट्रोलिंग उत्तर प्रदेश सरकार में भी वित्त मंत्रालय के पास रहती है और केंद्र सरकार के पास भी इसकी कंट्रोलिंग रहती है, लेकिन जीएसटी नौकरशाही ने केंद्र के और राज्य सरकार के आदेशों को फिलहाल ताक पर रख दिया है। तो इसे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि परिवहन माफिया यानी बस माफिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर कहीं अधिक हावी है और नौकरशाही के साथ माफिया मिलकर कदम ताल कर रहे हैं। और ऐसे में न तो उत्तर प्रदेश सरकार उनका कुछ कर पा रही है और न केंद्र सरकार ही कोई कानूनी कार्रवाई करके आगे बढ़ी। अब वैसे देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह से यह कह सकते हैं चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, वह आखिर बस माफियाओं के आगे, बस माफियाओं के सामने आखिर आकर क्यों ठहर जाती है। आखिर जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर में क्यों नहीं दिखती है, चाहे वह बस माफिया हो या अन्य कोई माफिया हो। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में नहीं दिखती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बस माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब यदि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री से परिवहन मंत्रालय नहीं संभल रहा है और संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन नौकरशाही नियम कायदे कानून का पालन नहीं करा पा रही है बस ट्रक ऑपरेटर से, तो क्या परिवहन मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। यह एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि मौतें होती हैं आम आदमी की, गरीब आदमी की, जो बस में सफर कर रहा होता है। अब इस तरह के हादसों में जो मौत होती है उससे यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बस माफिया नहीं बल्कि यह मौतों के सौदागर हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है और खास तौर से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कम जिम्मेदार नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।